नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 22 नवंबर दिन रविवार। पेश है हरियाणा की हर अपडेट। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहले तेज हरियाणा को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कोरोना का लगातार कहर जारी। पिछले 24 घंटों में हरियाणा में 25 मरीजों की मौत तो 2666 नए कोरोना के पॉजिटिव केस आए सामने। 2466 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। हरियाणा में टोटल कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,15,000 का हुआ पार, तो ठीक होने वालों की संख्या 1,92,000 को हुई पार। फिलहाल हरियाणा के सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम, हिसार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ पिछले एक महीने में 939 केस गुरुग्राम से आए हैं। फरीदाबाद से 630, सोनीपत से 110, हिसार से 179, अंबाला से 57, करनाल से 59, पानीपत से 60, रोहतक से 101, रेवाड़ी से 28 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। पंचकुला से 62, कुरुक्षेत्र से 41, यमुनानगर से 18, सिरसा से 81, महेंद्रगढ़ से 27, भिवानी से 47, झज्जर से 57, पलवल से 51, फतेहाबाद से 41, कैथल से 11 और जींद से 27, जबकि नूंह से 27 और चरखी दादरी से 13 लोगों की कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो लगातार हरियाणा में कोरोना के संक्रमित मरीजों का जो संख्या में इजाफा है वो हो रहा है, लेकिन हरियाणा का रिकवरी रेट अभी भी 89.54% पर बरकरार है और उपचाराधीन मरीजों की जो संख्या है हरियाणा में वो करीब 20,000 के पार पहुंची है। हरियाणा में अब मास्क ना पहनने वालों की नहीं होगी खैर, अनिल विज ने दिए आदेश। हरियाणा में बढ़ती कोरोना संक्रमण के खिलाफ सख्ती से निपटने की तैयारी है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मास्क न लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की आदेश के मूड में हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों के एसपी, डीसी, स्वास्थ्य विभाग, म्यूनिसिपल कमेटी को आदेश जारी किए। इसके साथ ही सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सख्ती से चेकिंग करने के आदेश भी जारी किए गए। हरियाणा के लगते बॉर्डर पर जिला कप्तानों को सख्ती से चेकिंग करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। रोहतक में 2 रिश्वतखोर अधिकारी गिरफ्तार, 50,000 की मांगी थी रिश्वत। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा बखफ बोर्ड रोहतक के संपदा अधिकारी व रेंट कलेक्टर को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता हरीश कुमार वासी महम ने चौकसी ब्यूरो को शिकायत दी थी कि उसके बखफ वार्ड के 220 गज के प्लाट को किराए पर लेने के बाद के लिए आवेदन किया था, जिसकी एवज में पहले से उक्त अधिकारी 1,60,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था और 80,000 रुपये पहले व 80,000 रुपये काम होने के बाद देने के बारे में कह रहा था, परंतु सौदा 50,000 में तय हो गया था। उक्त सूचना पर भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत अभियोग दर्ज कर चौकसी ब्यूरो की टीम ने निरीक्षक प्रदीप के नेतृत्व में छापा मारकर व ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुरेश चंद्र खरब नायब की उपस्थिति में उक्त अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा सरकार ने कच्चे सफाई कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, नहीं जाएगी नौकरी। हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों व निगम, बोर्ड व राज्य आयोग को निर्देश जारी किए हैं कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के अधीन ठेकेदारों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय ये सुनिश्चित किया जाए कि ठेकेदार आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के अधीन लगाए गए पुराने सफाई कर्मचारियों को हटाकर नए सफाई कर्मचारियों को नहीं लगाएगा। सरकार के इस निर्णय के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने राज्य के सफाई कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विशेष तौर पर आभार प्रकट किया है। हाईकोर्ट का अहम फैसला, सगे चाचा ताऊ, मामा बुआ और मौसी के बच्चों के बीच शादी गैर कानूनी। आज भी कई जगहों पर बच्चों की शादी और अपने फर्स्ट कजन यानी कि सगे चाचा ताऊ, मामा बुआ और मौसी के बच्चों के साथ कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा होगा तो आपको जेल हो सकती है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक शादी पर रोक लगाते हुए गैर कानूनी घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पंजाब हाईकोर्ट ने यह फैसला एक युवक की इस याचिका पर सुनाया है, जिसमें याचिकाकर्ता अपने चाचा की बेटी से शादी करना चाहता है, जबकि युवक के खिलाफ लुधियाना के खन्ना सिटी 2 थाना में IPS की धारा 363 अपहरण और 366A नाबालिग लड़की के कब्जे में लेकर रखने का केस दर्ज है। एसपी ने ASI को किया बर्खास्त, केस से निकलने की एवज में मांगी थी रिश्वत। हरियाणा के जिला कैथल के एसपी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हुए चीका थाना के SI रमेश को बर्खास्त किया, जहां पर ASI रमेश महिला को जहर देकर हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपी पक्ष से बार बार रिश्वत की मांग कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस केस को रद्द होने के बावजूद ASI रमेश आरोपी पक्ष को धमकी देता रहा और लगातार उससे परेशान हुए व्यक्ति ने ASI द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत पर एसपी को
बताया था। एसपी ने मामले में आरोपी को सस्पेंड करके जांच शुरू करवाई है, लेकिन एएसआई रमेश ने शिकायतकर्ता को धमकी देनी शुरू कर दी। इसके बाद एसपी ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए एएसआई रमेश को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। चंडीगढ़ में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 की जगह 2000 रुपये का जुर्माना। स्वास्थ्य विभाग और सरकार लोगों को कह कहकर थक चुका है, मास्क जरूर पहने, लेकिन लोग अपनी मनमर्जी करने से नहीं रुक रहे हैं। इसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। अब रोजाना कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए चंडीगढ़ में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर मोटा जुर्माना लगाने के निर्देश है वो जारी किए गए हैं। बता दें कि दिल्ली की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी मास्क नहीं पहनने पर 500 की जगह पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पानीपत में भाजपा नेता हरीश शर्मा के मामले में बड़ी कार्रवाई, चौकी इंचार्ज और एएसआई बर्खास्त। पानीपत में भाजपा नेता हरीश शर्मा के नहर में छलांग लगाने के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस विभाग ने महकमे के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इस मामले में एसपी मनीषा चौधरी ने चौकी इंचार्ज बलजीत सिंह मलिक व एएसआई महावीर को सस्पेंड किया है। पूर्व पार्षद को खोजने के लिए पुलिस और गोताखोरों की टीम ने दिन भर लगी रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। हालांकि हरीश शर्मा को बचाने कूदे राजेश वर्मा का शव करीब 10 किलोमीटर दूर नारायण गांव के पास नहर से मिला है। इस मामले में चौकी इंचार्ज पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को लेकर सवाल उठते, जिसमें एसपी मनीषा चौधरी ने चौकी इंचार्ज और एएसआई को सस्पेंड कर दिया है और अब एसपी मनीषा चौधरी से भी पूछताछ की गई है ऑफिस में। उधर सीएम खट्टर का बड़ा बयान, कहा भाजपा और जजपा मिलकर लड़ेंगे नगर निगम का चुनाव। भाजपा और जजपा का गठबंधन नगर निगम चुनाव में भी एक साथ फिर से चुनाव लड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में नगर निगम चुनाव जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। जसपा हमारी सहयोगी पार्टी, हम सरकार गठबंधन से चला रही, तो सभी कार्य एक साथ ही रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा राज्य में नगर निगम चुनावों के लिए पूरी तैयारी है, इस गठबंधन पर जीत भी दर्ज होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्थानीय निकायों को मजबूत बनाया है, उन्होंने शक्तियाँ दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में फिर हम जीत दर्ज करेंगे। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की बैठक को संबोधित किया था उन्होंने, और यह पहली बैठक थी। इसमें करीब 19 बोर्ड व निगमों के चेयरमैन शामिल हुए। 30 नवंबर तक ही बंद रहेंगे हरियाणा के सभी स्कूल, मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती के आदेश। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच हरियाणा में स्कूलों को खोलने को लेकर बना असमंजस अब खत्म हो गया है। खुद मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में सभी स्कूल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्कूलों के खुलने में समय में बच्चों के उनके घर पर ही कोरोना वायरस टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना नेगेटिव होने पर बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। दूसरी ओर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। बता देते हैं कि 2-3 दिन पहले हरियाणा के कई स्कूलों में करीब 150 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित मिले थे। इसमें हड़कंप मचा था और इसके बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा था कि जिन स्कूलों में बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित मिले वे 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। किसान बिल का विरोध, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन पानी लेकर दिल्ली कूच करेंगे हरियाणा के किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन को सफल बनाने के लिए फतेहाबाद में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित सम्मेलन पगड़ी संभाल जटा में बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा के किसानों ने भाग लिया। सम्मेलन में महिलाओं की संख्या भी काफी रही। सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस रैली में फैसला लिया गया कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन पानी लेकर किसान जत्थाबंदियां दिल्ली कूच करेंगी। सम्मेलन को हरियाणा के अलावा पंजाब के किसान नेताओं ने भी संबोधित किया। किसान नेताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि खुद को किसानों की हितैषी बताने वाली भाजपा सरकार आज किसानों पर जुल्म ढा रही है, किसानों के खिलाफ ऐसे कानून ला रही है जिसमें भविष्य में न तो किसान रहेगा न ही किसानी। इस बार देश के किसानों की हालत गुलामों की तरह हो जाएगी। नेताओं ने कहा कि उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर को बड़ी संख्या में किसान दिल्ली जाएंगे। जब किसान अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर आता है तो सरकार उन पर बल का प्रयोग करती है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दे रही स्पेशल चांस, परीक्षा पास करने की वैल्यूएशन के लिए 1 दिसंबर तक करें आवेदन। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हजारों विद्यार्थियों को एक सुनहरा मौका दिया गया है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने यूजी एपीजी के स्टूडेंट को परीक्षा पास अंकों में वृद्धि करने के लिए स्पेशल मर्ची चांस दे दिया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा है कि स्टूडेंट्स परीक्षा पास अंक वृद्धि के सभी मौके खो चुके हैं, वे इसका फायदा उठा सकते हैं। सभी यूजी और पीजी कोर्स, प्रोफेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स शामिल हैं। सत्र 2001 से 2010 के बीच के स्टूडेंट सामान्य परीक्षा शुल्क 1500 रुपये के अतिरिक्त शुल्क 25,000 रुपये के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर 2011 से 12 के विद्यार्थी सामान्य शुल्क 1500 रुपये के साथ अतिरिक्त शुल्क 20,000 रुपये के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उधर 2% टैक्स लगाने के विरोध में प्रदेश भर में किए गए विरोध प्रदर्शन, मंडियों को बंद करने की चेतावनी। हरियाणा सरकार द्वारा फल व सब्जियों पर 2% मंडी टैक्स लगाने के विरोध में
प्रदेश भर के आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन किया। फरीदाबाद जिले की डबुआ सब्जी मंडी में बैठक कर आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ऑल हरियाणा प्रदेश सब्जी मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि नवंबर के आखिर तक सरकार टैक्स वापस नहीं लेती तो 1 दिसंबर से अनिश्चित काल के लिए प्रदेश की मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने मंडियों में फल सब्जी पर 2% टैक्स लगा दिया है। रेवाड़ी में दूसरे की जगह पेपर देते युवक गिरफ्तार, बिहार का रहने वाला है आरोपी। 172 सरकारी कॉलेजों में 68 से आधी से ज्यादा सीटें खाली, प्रिंसिपल को निर्देश, छोड़ चुके छात्रों से करें बातचीत। हरियाणा शिक्षा विभाग के बाद अब हरियाणा का उच्चतर शिक्षा निदेशालय भी अपने संस्थानों में छात्रों की गिरती संख्या पर चिंतित है। कोविड-19 में जब सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी तब सरकारी कॉलेजों के कैंपस से युवाओं को रास नहीं आए। प्रदेश के 172 सरकारी कॉलेजों में से 68 कैंपस ऐसे हैं जहां कुल सीटों में से आधी भी सीटें नहीं भरी जा सकी हैं। अब उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के कॉलेज प्रिंसिपल को आगाह किया कि वे छात्रों की संख्या बढ़ाने में व्यक्तिगत रुचि ले और जो छात्र कॉलेज छोड़कर जा चुके हैं उनके व्यक्तिगत रूप से भी बात करें। ज्वेलरी शॉप डकैती मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, दिन दिहाड़े लूट कर ले गए थे सोने व चांदी के आभूषण। साइबर सिटी के सदर बाजार स्थित ज्वेलरी की दुकान में हथियार के बल पर लूटपाट कर फरार हुए 5 डकैतों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। पूछताछ में ये पता लगा है कि उन्होंने लूटी गई ज्वेलरी को कहां छिपा रखा था। खोवा व्यापारी से धोखाधड़ी का मामला, 9 लाख रुपए सहित आरोपी गिरफ्तार। खोवा व्यापारी को धोखा देकर 10 लाख रुपए लेकर भागने वाले आरोपी के जीजा सह आरोपी प्रेमचंद को क्राइम ब्रांच 48 ने गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी प्रेमचंद से 9 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिसका साला व मुख्य आरोपी नरेश ऑटो चलाने का काम करता है। बीकानेर राजस्थान के खोवा व्यापारी अक्सर उसी का ही ऑटो किराए पर लेकर जाते थे। अब इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो गहनता से जांच में जुटी है। दिल्ली कूच करने से पहले किसानों की बड़ी रैली, बोले इस बार ऐसी रणनीति बनाई कि सरकार देखती रहेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसान संघर्ष समिति की बैनर तले आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में हरियाणा पंजाब के किसानों ने हिस्सा लिया, जहां पर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। सिरसा से पंजाब भेजी जा रही खाद, मालगाड़ी न जाने से आई कमी। हरियाणा के सिरसा जिला से पंजाब में खाद भेजी जा रही है। पंजाब में रेलगाड़ी बंद होने की खाद की कमी है वो देखने को मिल रही है। खाद गुजरात से मालगाड़ी के जरिए पंजाब जानी थी, लेकिन पंजाब में रेल सेवाएं बंद होने के कारण सिरसा के मंडी डवाली में रेलगाड़ी को रोक लिया गया, जिसके बाद डवाली में मालगाड़ी से पंजाब के ट्रकों में खाद को लेबर द्वारा लोड किया जा रहा है। यह खाद पंजाब के कई जिलों में सप्लाई की जाएगी। वहीं जिला प्रधान भी पंजाब जाने वाली खाद पर निगरानी रख रहे हैं। विदेश यात्रा कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जींद शहर की थाना नरवाना पुलिस ने विदेश यात्रा करवाने के नाम पर एक व्यक्ति को लाखों रुपए ठगने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार नरवाना नागरिक हॉस्पिटल परिसर में शिकायत की गई कि उसे लॉकडाउन से पहले विदेश यात्रा का विज्ञापन देखा था, जिसके बाद उसने संबंधित एजेंसी के लोगों से संपर्क किया। इसके बाद ट्रैवल एजेंसी के 3 लोगों ने उसे टूर प्लान समझाया। व्यक्ति ने 4 अप्रैल 2020 से 9 अप्रैल 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से उन्हें 1,58,000 रुपये दिए। बताया जाता है कि पीड़ित के अनुसार रुपए मिलने बाद आरोपितों ने लॉकडाउन का बहाना बनाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन खुलने के बाद भी उन्होंने तो कहीं भेजा, न उनका पैसा लौटाने का कोई पुख्ता सबूत दिया, बल्कि इनकार कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। मास्क नहीं पहनने पर 22,817 लोगों को 1 माह में हुआ चालान। कोरोना महामारी को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों को ठेंगा दिखाने वाली पुलिस कोई भी ढील देने को तैयार नहीं है। गत 1 माह में पुलिस ने करीब 22,000 से ज़्यादा लोगों को चालान किया है, जबकि अब तक कुल 89,582 लोगों का चालान सिर्फ मास्क नहीं पहनने के कारण किया गया है। महामारी के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने तकरीबन जिनसे करीब जो लाखों रुपए बनते हैं वो चालान के तौर पर वसूले हैं। हरियाणा में 4 दिन तक मौसम का हाल हम आपको बताएंगे। हरियाणा में मौसम विभाग की तरफ से बुलेटिन जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में हल्की बादलवाई और धुंध आने की संभावना है। हालांकि अभी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। हरियाणा राज्य में 25 नवंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट व सुबह के समय में कहीं कहीं हल्की धुंध संभावित है, परंतु 23 नवंबर से 25 नवंबर के बीच के आंशिक प्रभाव के कारण आंशिक बादलवाई, रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की
संभावना है। हरियाणा में महिलाओं की होगी बल्ले बल्ले, कई जगह पर 50% मिलेगा कोटा। प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% पद सुनिश्चित करने के बाद अब नववर्ष पर बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश भर में राशन डिपो के संचालन के लिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी ताकि मातृशक्ति और ज़्यादा ताकत मिल सके। ये जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी है। वे शनिवार को गुरुग्राम स्थित जेजेपी के नए जिला कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। फिलहाल आज की हरियाणा की 25 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आप हरियाणा से हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ मिलेगी हरियाणा की आपको सबसे पहले 25 बड़ी फटाफट खबरें और हर ताज़ा अपडेट।